हमारे साथ 2019 में नाइंसाफ़ी हुई है, वो नाइंसाफ़ी दूर हो। तो वो प्रोग्राम करने के बाद में हमने श्रीनगर चलो और जम्मू चलो का स्लोगन दिया। उसके बाद में हमने दिल्ली चलो की जो कॉल दी, तो वो इस सारे का मकसद यही है कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है 2019 में, महाराजा हरि सिंह जी की जो रियासत बीजेपी ने तोड़ दी, उस रियासत को हम वापस अपना दर्जा, उस जम्मू कश्मीर को वापस अपना दर्जा हासिल करने के लिए हमने दिल्ली का कूच किया है। और जैसा आप सबको पता है कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखी और उनसे कहा कि आप बार बार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आप बार बार ये एश्योरेंस देते हैं कि अनुकूल वक्त पे आपका स्टेटहुड रेस्टोर होगा या प्रॉपर टाइम पे रेस्टोर होगा। तो वो रेस्टोरेशन का प्रॉपर टाइम कब आ रहा है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमने अपनी जो ये स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है स्टेटहुड को वापस लेने की, उसको इंटेंसिफाई किया। और उसी इंटेंसिफिकेशन का ये हिस्सा है कि राहुल जी और खड़गे जी की उस लेटर के बाद हमने यहाँ दिल्ली चलो का जो कूच किया है, वो कल हम कोशिश करेंगे कि वहाँ संसद का घेराव हो और हम अपनी आवाज जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज हम बहरी गुंगी सरकार के कानों में पहुंचाएं, उनको जगाएं। और ये सिर्फ कांग्रेस की ही मूवमेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की मूवमेंट है, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज रीजनल वाबस्तगी और बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी। ये एक सरासर धोखा उन्होंने जो किया पूरे मुल्क के साथ, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ही धोखा नहीं है, पूरे मुल्क के साथ जो उन्होंने गलत बयानी कर करके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में जो लड़ाया झगड़ाया, और उसी बुनियाद पे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने डिसएम्पावर किया यहाँ के लोगों को, उसके वास्ते जम्मू कश्मीर के लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। हम साथ ही ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 100 मेंबर्स, राज्यसभा में 50 मेंबर्स, ये जो आवाज आप, ये जो 250 लोग हम जा रहे हैं वहां पे, इनके पीछे न सिर्फ 100 और 50 लोग हैं, बल्कि पार्लियामेंट लोकसभा में जो हमारे जो बाकी घटक हैं, यानी जो इंडिया ब्लॉक है, उसके 233 लोग, 233 मेंबर इस हमारे मेमोरेंडम के पीछे हैं, राहुल जी और खड़गे जी की लेटर के पीछे हैं। और वो 15 जुलाई को मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग ली, जो चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग, यानी कांग्रेस पार्टी संसद में इस बात को उठाएगी। उसके बाद में परसों आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से वहां पे भी बात उठी, जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने यही फैसला लिया कि तमाम घटक जो हैं इस इंडिया ब्लॉक के, वो इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात करेंगे और हमारे साथ बैठ के अपनी आवाज के साथ हमारी आवाज मिलाएंगे और हमारी आवाज के साथ वो अपनी आवाज मिलाएंगे। पार्टी के यहाँ पे उनका क्या मकसद था, क्या मंशा थी, उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता। अलबत्ता जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, जिस दिन वो रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया, उसी दिन हम लोगों ने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई स्पेशल स्टेटस वापस लेने की कोई गुंजाइश है तो वो स्टेटहुड की है, और उसी स्टेटहुड की बात को हम लेके पार्लियामेंट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या इस फैसले को फिर से चुनौती देने की कोशिश की जाएगी? मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सरकार से और उन लोगों से जिन्होंने इसके बारे में अपनी एश्योरेंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है
कि हम जल्द अज जल्द रेस्टोर करेंगे, लेकिन अभी तक जब से वो फैसला हुआ उसके बाद इलेक्शन हुए, एक तो जो फैसला हुआ था रेस्टोर इसके ऊपर एब्रोगेशन के ऊपर, उसके साथ साथ उन्होंने 2 डायरेक्शंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वास्ते। एक था कि स्टेट में जल्द अज जल्द इलेक्शन, सितंबर तक इलेक्शंस कराए जाएं, और दूसरा था कि जल्द अज जल्द वहां पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, जिस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को उन्होंने डिफाई किया है, लिहाजा वहां जिन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया था सरकार की तरफ से, उन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए।